क्या हमारे समाज में कानून का पालन केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास ताकत, रसूख और पैसे हैं? अगर जज जैसे लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता क्या उम्मीद कर सकती है? शायद हमें कानून की किताबें फेंक कर केवल शक्तिशाली लोगों के लिए अपनी विशेष अधिकार नियम वाली बना लेनी चाहिए। सोमवार रात कानपुर के स्वरूप नगर में हुई घटना सिर्फ एक पार्किंग विवाद नहीं था। ये घटना हमारे समाज में बढ़ती नैतिक गिरावट और कानून के प्रति बेपरवाह रवैया को लेकर एक गंभीर संकेत है। गोरखपुर में तैनात जज दंपत्ति अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे, तभी 4 नशे में धुत लड़कों ने इस पर आपत्ति जताई। एक मामूली से बात पर इतनी बड़ी घटना हो जाना क्या सही था? ये घटना हमें ये समझाने पर मजबूर करती है कि आजकल लोगों का गुस्सा किस हद तक बेकाबू हो चुका है, और साथ ही साथ ये भी दिखाती है कि हमारे समाज में दबंगई, ताकत और रसूख का दुरुपयोग किस हद तक बढ़ चुका है। अगर अब जज भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी को क्या उम्मीद करनी चाहिए? हमारी भीड़ संस्कृति मदद करने के बजाय तमाशा देखना पसंद करती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जब एक जज दंपत्ति जो खुद कानून के रक्षक हैं, उन पर हमला होता है तो आसपास खड़ी भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है। स्वरूप नगर जैसे पॉश इलाके में जहां लोग पढ़े लिखे और समझदार माने जाते हैं, किसी ने भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्या अब हम इतने आत्म केंद्रित हो चुके हैं, ईगो सेंट्रिक हो चुके हैं कि किसी की मदद करने से भी डरते हैं? या फिर हमें यकीन हो गया है कि ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़े होने से हमें भी नुकसान होगा? ये घटना समाज की उस मानसिकता को उजागर करती है जहां लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए दूसरों की मदद करने से बचते हैं, भले ही वो मदद सही हो। इन 4 युवकों का व्यवहार ये साफ दिखाता है कि नशा, ताकत, पैसे का घमंड एक खतरनाक मिश्रण है। घटना के समय ये युवक खुलेआम गाली गलौज कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे और जज दंपत्ति की गाड़ी पर हमला कर रहे थे। इस सब के बावजूद पुलिस मौके पर मौजूद थी। सवाल ये उठता है कि इन लड़कों को आखिर ये हिम्मत कैसे मिली? क्या उन्हें ये विश्वास था कि उनके रसूखदार परिवार, ओहदे में बड़े परिवार जो हैं, वो उन्हें किसी भी सजा से बचा लेंगे? अगर ये युवक साधारण परिवार से होते तो क्या पुलिस का रवैया ऐसा ही होता? इस घटना से ये सवाल उठता है कि क्या अब कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है और ताकतवर लोग कानून के दायरे से बाहर हैं? घटना के बाद स्वरूप नगर पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपियों को हिरासत में ले लेती है। लेकिन जब आरोपियों को हिरासत में लिया गया तब भी उन्होंने जज दंपत्ति को गाली गलौज और धमकियां दी। यह घटना हमें पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर तहरीर दी जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। क्या कानून अब केवल पीड़ित की तहरीर पर निर्भर करेगा? अगर आरोपी रसूखदार नहीं होते तो क्या पुलिस का रवैया अलग होता? पुलिस ने जल्द कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या हमारे कानून को इस हद तक कमजोर बना दिया गया है कि अब शक्तिशाली लोग इसे तोड़ने की सहज महसूस करते हैं? इन सवालों के जवाब हमें हमारे सिस्टम की गंभीर कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बार बार दावा किया है कि राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। हाँ, सुधार हुआ है और आरोपियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। लेकिन इस घटना ने इन दावों की पोल खोल दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार के तहत आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है, अपराधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। लेकिन अब न्याय के रक्षक खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आम जनता को कैसे भरोसा होगा? क्या यह मामला योगी सरकार के लिए एक परीक्षा नहीं है? अगर सरकार इस घटना को एक उदाहरण बनाकर यह साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है तो ये एक बड़ा संदेश होगा। लेकिन अगर ये मामला भी रसूख, ओहदेदार और समझौतों के बीच भेंट चढ़ जाता है तो ये समाज में कानून व्यवस्था के प्रति अविश्वास को बढ़ावा देगा। ये घटना कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास को एक गहरा झटका दे रही है। अगर जज, जिनका काम न्याय देना है, खुद कानून का मखौल उड़ाने वालों का शिकार बन जाते हैं तो आम आदमी को कैसे भरोसा होगा कि वो सुरक्षित है? क्या ये सही नहीं होगा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले? अगर ऐसा नहीं होता है तो ये संदेश जाएगा कि रसूखदार, ओहदेदार लोग कानून के दायरे से बाहर हैं और आम जनता के लिए न्याय पाना एक सपना बनकर रह जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि समाज में विश्वास बना रहे तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर किसी को न्याय मिले, चाहे उसका ओहदा कितना भी बड़ा हो। ये घटना केवल कानून और राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे समाज के नैतिक पतन का भी प्रतीक बन चुकी है। हमें ये समझना होगा कि समाज में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं और हमें किस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या हम बच्चों को बचपन से ये नहीं सिखा सकते कि कानून का पालन करना जरूरी है?
क्या माता पिता को ये नहीं समझाना चाहिए कि पैसा, रसूख और बच्चों को सही और गलत के फर्क के ऊपर नहीं ले जा सकती? ये समय है कि हम समाज की गिरावट को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। हमें अपने समाज में कानून का सम्मान और मानवता का पूर्ण निर्माण करना चाहिए। ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम समाज में बदलाव लाने के लिए खुद को तैयार करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अब आपसे सवाल है कि क्या आप इस घटना से विचलित हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस और प्रशासन को इस मामले में ज्यादा कड़ा रवैया अपनाना चाहिए था? और सबसे अहम सवाल यह है कि आप उस भीड़ का हिस्सा होते तो क्या आप मदद के लिए आगे बढ़ते? मैं हूं कृति मिश्रा और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और देखते रहें भारत एक नई सोच।